हेलो दोस्तों अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मीडिएशन इज़ कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज्ड इन मीडिएशन। दोस्तों 7-8 तरीके की कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं। जिन्होंने मीडिएशन के मूड कोड किए होंगे उन्होंने जरूर इस सब थोड़ा बहुत देखा होगा। एक इज फर्स्ट इज रीस्टेटमेंट। तो मीडिएटर बेसिकली रीइटरेट्स वट एवर ही हैज़ हर्ड एंड जस्ट वेरीफाइज वेदर ही हैज़ हर्ड इट राइट। सिमिलर टू रीस्टेटमेंट इज रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों रीस्टेटमेंट और रिफ्लेक्शन में बस डिफरेंस ये होता है कि रीस्टेटमेंट में यू ट्राई टू वर्बैटिमली जो आपको यू ट्राई टू रीस्टेट इट वर्बैटिम जो भी आपने सुना मोर और लेस। रिफ्लेक्शन में यू टेल द पर्पस जो द अंडरलाइंग इमोशन। सो लेट्स से कोई यू डोंट से इन एज मेनी वर्ड्स बट यू टेल द अंडरलाइंग इमोशन। जैसे मान लीजिए कोई बैंकर और कोई किसी ने उससे लोन लिया है, उन दोनों में मीडिएशन चल रहा है उसको चुकाने के लिए, और बैंकर कह रहा है कि ये 4-5 महीने से मुझे लोन नहीं दे रहा है, इसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट लॉस हो रहा है। तो यू टेल द जिस्ट ऑफ इट कि टू आप एग्जैक्ट वर्ड जैसे 4-5 महीने कितना लॉस हुआ, ये सब फैक्ट नहीं जाने हैं, बट you had to bear a lot of loss because they didn't pay interest on time. Am I right? तो this is one way in which you reflect. तो एक रिफ्लेक्शन हो, एक समराइजिंग इज गेटिंग ए जिस्ट ऑफ इट, और ये फिर एक मीडिएशन ये इसको कह के दिखाता है। तो दिस अगेन गिव्स कॉन्फिडेंस टू द अदर पार्टी दैट उसको जो मीडिएटर है वो सुन रहा है अच्छे से। इसके बाद एक न्यूट्रल रिफ्रेमिंग होती है। तो उससे न्यूट्रल रिफ्रेमिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इसमें होता ये है कि आप बोथ द पार्टीज आर चार्ज। सो लेट्स से कोई एक फैमिली डिस्प्यूट है, कोई डिवोर्स की पिटिशन वो केस चल रहा है, उसमें मीडिएशन में आए हैं। तो दोनों पार्टीज ग्रीवांसेस हैं, बहुत मतलब अग्रेसिव हैं। सो वो कुछ कहेंगे बट वो जोश में जो भी कहते हैं कि ये है वो है, बट यू हैव टू रिफ्रेम इट न्यूट्रली। और जब आप न्यूट्रली रिफ्रेम करते हैं एंड लेटर ऑन दैट पार्टी ऑल्सो अग्रीज टू इट, बिकॉज कहने में दे माइट यूज अ लॉट ऑफ कि इसने ये किया वो किया, मुझे साथ नहीं रहना है, ख़त्म करो, बट यू न्यूट्रली रिफ्रेम दैट यू आर हैविंग ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द अदर पार्टी। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। देन वी कम टू दोस्तों रीडिरेक्टिंग। सो रीडिरेक्टिंग इज शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू द अदर सब्जेक्ट। सो मे बी so let's take an example. The best example of negotiation and mediation happens in political sphere जब आपको सीट शेयरिंग करनी होती है, इवन अलायंस और विद इन पार्टी। सो लेट्स से कभी रिसेंटली हैड कर्नाटका इलेक्शन, तो इन कांग्रेस देयर वर 2 मेजरली सीएम कैंडिडेट्स। सो अगर कभी भी सपोज उनके कुछ नेगोशिएशन मीडिएशन चल रहे हैं तो दे विल ऑलवेज डेफर दिस। ये डेफरिंग में भी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज रीडिरेक्टिंग इज रिलेटेड टू डेफरिंग। यू रीडिरेक्ट फ्रॉम अ कंटेंशियस एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट जहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जेंस पॉसिबल है। और डेफरिंग भी वही होता है, यू स्टार्ट विद द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, और उसके बाद धीमे धीमे आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती जाती है, आपको फ़ायदे दिखने लगते हैं, तो यू आर बेटर एबल टू इवन हैंडल द मोर डिफिकल्ट पार्ट्स। तो जैसे इन केसेस में होता है कि आप सीएम कैंडिडेट जब 2 अलग अलग गुट के लोग होते हैं, यू डेफर इट, या जब भी उसके बारे में बात आती है यू रीडिरेक्टेड कि नहीं अभी इलेक्शन जीतना है, एंड फाइनली जब द सिचुएशन इज कंड्यूसिव यू टेक अ कॉल। उसके बाद दोस्तों एक सेटिंग एन एजेंडा होता है। तो मीडिएटर मस्ट सेट एन एजेंडा, if not verbatim, if not he has spoken, there must be an agenda at the back of the mind, otherwise वो same you keep on moving in the same in cycles। तो इसलिए कि हाँ ये इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो यू कीप ऑन मूविंग अहेड और दूसरी आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो। एंड द लास्ट वन इज एक्नॉलेजमेंट विच इज सेम एज रीस्टेटमेंट, कि आप उसको मतलब बातों को एक्नॉलेज करो, रीस्टेट करो, सो दैट द अदर पार्टी नोज कि हाँ भाई ये सुन रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये कम्युनिकेशन टेक्निक समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ। टिल देन।